Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are covering the next topic of your statistics for your upcoming UPSC EPFO examination. टिल नाउ हम लोग मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, देख चुके हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ दैट इज़ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस क्या होती हैं वो देख चुके हैं. एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की, दैट इज़ मोड. तीनों सीरीज़ से मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं. देखिए दो सीरीज़ से तो बहुत ही सिंपल है, एक सीरीज़ में कॉन्टीन्यूस में बस आपको फॉर्मूला देखना है, तो इट इज़ क्वाइट सिंपल. सो मोड का मीनिंग अगर हम देखेंगे तो मोड का मीनिंग होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटिव आइटम इन द सीरीज़. मोस्ट फ्रीक्वेंटिव आइटम इन द सीरीज़ मतलब कोई चीज़ जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उस वैल्यू को हम क्या कह देते हैं, उस वैल्यू को हम मोड कह देते हैं. कोई चीज़ कितनी ज़्यादा बार रिपीट होती है उसको हम मोड कह देते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट के आउट ऑफ 20 कितने कितने मार्क्स आए हैं. लेट्स से 20 में से किसी के 12 आए हैं, किसी के 7 आए हैं, किसी के 19 आए हैं, किसी के 18 आए हैं. तो अगर लेट्स से 18 3 बच्चों के आए हैं तो 18 बार बार रिपीट हो रहा है तो 18 विल बी द मॉडल वैल्यू. देखिए जैसे मैं बताती हूँ, आउट ऑफ 20 ये कुछ 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 5, 8, 12, 16, 8, 17, 14, 15, 8 एंड 19. तो ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं. अब इसमें से जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है, मोस्ट फ्रीक्वेंटिव वैल्यू कौन सी है. देखिए 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 8 मार्क्स आए हैं. तो ये थी इंडिविजुअल सीरीज़ और इस केस में मोड कितना हो गया 8. वेरी सिंपल राइट. नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़. तो आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज़ कुछ इस तरीके से दिखती है, एक्स एंड एफ, 10, 20, 30, 40 एंड 50 राइट. तो हम देखते हैं 10 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं, लेट से 20 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, 30 मार्क्स 8 बच्चों के आए हैं, 40 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं एंड 50 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं. अब इसमें मोड कैसे पता चलेगा. अब आप ये देखिए कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8. ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. इसका मतलब क्या हुआ कि 30 नंबर जो हैं वो 8 बच्चों के आए हैं. तो यहाँ पे जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा 30. मैंने आपको बताया जो मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी में से नहीं होती है, वो हमेशा एक्स मतलब जो भी डेटा, जो भी आपके पास अवेलेबल है डेटा, चाहे वो इनकम ग्रुप हो, चाहे वो एज हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो आपके मार्क्स हो, उसमें से कैलकुलेट होती है. देन थर्ड हमारे पास आती है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ राइट. अब अगर कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को हम देखें तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ आपके पास कुछ इस तरीके से होती है. लेट्स से देयर इज़ अ क्वेश्चन हम लेते हैं एक्स एंड एफ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. लेट्स से ये मैंने डेटा लिया, मैं एज्यूम कर रही हूँ अपनी तरफ से अभी कुछ भी नंबर ना, 2, 3, लेट्स से 7, 5 एंड 4. अब सबसे पहले पिक करो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये, इस क्लास को आप सेलेक्ट कर लो राइट. इस क्लास को आप सेलेक्ट कर लो, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है मतलब जो मोड आया होगा वो इतने से इतने के बीच में आया होगा राइट. तो अब इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे. फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में हो जाता है H. अब क्या होता है L, देखिए L होता है लोअर लिमिट ऑफ द सेलेक्टेड क्लास. अब पहले यहाँ पे जाइए डेटा पे, ये सेलेक्टेड क्लास है, इसकी लोअर लिमिट 20 है. जो भी आपने सेलेक्ट करा उस फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पे डिनोट कीजिए F1. ये क्लास सेलेक्ट हुई है, ये F1, उससे पीछे वाली हो गई F0 और उसके बाद वाली हो गई F2. जो क्लास सेलेक्ट हुई वो F1, उससे ऊपर वाली F0, उससे नीचे वाली F2. तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. L हो गया 20 प्लस F1 हमारे क्वेश्चन के हिसाब से है 7, F0 है 3. तो अब यहाँ पे 2 इंटू F1 यानी 2 इंटू 7 माइनस F0 3 एंड F2 यानी कि बाद वाला यानी कि 5, ये हो गया 5. इनटू में H होता है कॉमन इंटरवल हाइट एंड गैप, जो कि आपकी सीरीज़ में कितना कितना है 10 10 है, 0 to 10, 10 to 20. तो इनटू में कितना हो गया 10. अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 3 करके लिख देंगे. यहाँ पे आ गया 4, 14 माइनस 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 प्लस, दिस इज़ 8 राइट. इनटू में 10, 20 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, इसमें से अगर आप ये करोगे तो वैल्यू आ गई 6 इंटू 10. आप करोगे 2 2 ज़ 4, 2 3 ज़ 6, तो 20/3, 20 प्लस 20/3, 2 इंटू 10 20/3. तो डिवाइड करके आंसर आपके पास आ जाएगा. आई होप आपको यहाँ पे ये क्लियर हुआ होगा. मोड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले में क्या चीज़ क्या डिनोट करती है. F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेलेक्टेड क्लास,
F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेलेक्टेड क्लास, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास देन द सेलेक्टेड क्लास, F2 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेसिव क्लास देन द सेलेक्टेड क्लास, L होता है लोअर लिमिट ऑफ द सेलेक्टेड क्लास एंड H होता है कॉमन इंटरवल हाइट, जो भी ये गैप होता है आपका क्लास इंटरवल भी आप कह सकते हो। क्लियर? तो आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। बाकी इसके एमसीक्यू किस तरीके से आते हैं, इफ़ यू वांट कि हम लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करें देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अभी तक हमने स्टैट के मीन, मीडियन एंड मोड कवर कर लिया है। ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट भी बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी, ऑडिटिंग को भी हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। ऑडिटिंग में कुछ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ऑडिटिंग का कंटेंट प्रिपेयर है तो वेरी सून वील कंप्लीट दैट ऑल्सो, हम उसका भी कंटेंट जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। सो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। स्टैट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आने हैं, इसलिए इसको थोड़ा फास्ट ट्रैक में और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हम लोग कवर करके चलेंगे। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक।